कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की खौफनाक मौत से हड़कंप मच गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से हिमानी का अंजाम होगा। वो काफ़ी तेज़ी से पॉलिटिक्स में ग्रोथ कर रही थी, वो बड़े नेताओं तक पहुंच बनाने में सफल रही थी, वो बेहद एक्टिव भी थी और उनकी मौत के साथ ही एक बार फिर से राजनीतिक रिलेशंस को लेकर किलर इंस्टेक्ट कहा जाने लगा है, क्योंकि इस तरह के हादसे, इस तरह के वाक़ये पूरे देश में जगह जगह हुए हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो बीजेपी की तेज तर्रार नेता सोनाली फोगाट के साथ हिमानी नरवाल का 100% कनेक्शन मिलता हुआ नजर आता है। आखिर सोनाली फोगाट और हिमानी नरवाल के बीच में क्या कनेक्शन है, किस तरह से उनमें सिमिलरिटी है और किस तरह से उनको एक जैसा अंजाम हासिल हुआ, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हिमानी नरवाल ने पिछले 2 साल में बहुत तेजी से ग्रोथ करने का काम किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी नरवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। राहुल गांधी का हाथ पकड़ते हुए, राहुल गांधी के साथ बात करते हुए, राहुल गांधी के साथ चलते हुए हिमानी नरवाल अचानक ही चर्चा में आ गई थी। हिमानी नरवाल ने रोहतक से राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत शुरू की और वो श्रीनगर तक पहुंची। यात्रा के दूसरे पड़ाव में भी वो असम तक राहुल गांधी के साथ गई। राहुल गांधी के अलावा हिमानी नरवाल के कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी आप फोटो देख सकते हैं। इनमें चाहे जयराम नरेश हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, यानी तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ हिमानी नरवाल के फोटो मौजूद हैं। ये युवा कांग्रेस के अंदर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही थी। उन्हें रोहतक जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी बनाने का काम किया गया था। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने भी उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वो ऊर्जावान नेता थी। हिमानी नरवाल जिस गति से प्रोग्रेस कर रही थी, उससे उनकी तुलना साफ तौर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सोनाली फोगाट से की जा सकती है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट भी कुछ साल पहले इसी तरह निर्मम हत्या का शिकार हो गई थी। उन्हें गोवा के अंदर मौत के घाट उतारा गया था। वो भी राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रही थी। सोनाली फोगाट भी कुछ कर गुजरने के लिए ही राजनीति में उतरी थी। फर्क इतना है कि सोनाली फोगाट जहां सोशल मीडिया की टॉप की इन्फ्लुएंसर थी, यानी टिकटॉक के जरिए वो पूरे देश के अंदर ख्याति प्राप्त थी, वहीं पर हिमानी नरवाल अभी उभरता हुआ सितारा थी, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थी और कांग्रेस की तमाम एक्टिविटी में हिमानी नरवाल की शिरकत रहती थी। हिमानी नरवाल भी पॉलिटिक्स में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी और उनकी मौत को लेकर हिमानी नरवाल की मां ने जो इशारे किए हैं, जो शक जाहिर किए हैं, उनके बारे में भी आपको गौर से सुनना चाहिए। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी अभी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया। उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। आपने सुन लिया होगा कि हिमानी नरवाल की मां साफ तौर पर कह रही हैं कि उनकी बेटी के मौत के पीछे
कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है, कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, क्योंकि उनसे कांग्रेस के कई नेता रंजिश रख रहे थे। बेशक से हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में सचिन नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन ने यह भी आरोप लगाए हैं कि हिमानी नरवाल उसको ब्लैकमेल कर रही थी और इसलिए तंग आकर उसने हत्या करने का काम किया है। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं है, इतनी हजम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल कनेक्शन के तहत इस तरह की वारदातें पूरे देश में हुई है, उससे सोनाली फोगाट की तरह हिमानी नरवाल की मौत के अंदर भी कई तरह के सस्पेंस देखने को मिल सकते हैं, कई राज भी छुपे हो सकते हैं और इसके पीछे कई बड़े चेहरे भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हिमानी की मां ने आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं और उनके कारण इस मामले की ज़्यादा गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनका कनेक्शन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ में था और ख़ास तौर पर हुड्डा परिवार के साथ उनके बेहद नज़दीकी कनेक्शन थे। हिमानी की मां ने भी कहा कि वो आखिर में दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वहाँ पर रुकी थी और कहा था कि उसके बाद में बात करेंगी, लेकिन उसके बाद वो गायब होगी और उसके बाद सापला में उसकी डेड बॉडी ही हासिल हुई। यानी बीच के 2 दिन के अंदर हिमानी नरवाल के साथ क्या हुआ ये तो सचिन ही बता सकते हैं, और इस हत्या के पीछे मोटिव क्या है, इस हत्या के पीछे किस किस का हाथ है, ये भी पुलिस की गहरी जांच में ही जानकारी हासिल हो पाएगी। लेकिन ये तय है कि हिमानी नरवाल के लिए भी बड़े सपने देखना जानलेवा साबित हुआ है। वो भी सोनाली फोगाट की तरह आम घर से निकली थी, वो भी तेजी से पॉलिटिकल सर्कल के अंदर अपना नाम बनाने की चाहत रखती थी और इसलिए वो अपने परिवार से दूर रहकर रोहतक में सियासी तौर पर अपने आप को बड़े मुकाम पर ले जाना चाहती थी। हिमानी नरवाल के साथ एक आम घर का उभरता हुआ सितारा अब ओझल हो गया है, लेकिन जिस तरह से उनको खौफनाक मौत दी गई है उससे जाहिर हो जाता है कि रंजिश रखने वालों की कमी भी नहीं है और पॉलिटिक्स के अंदर महिला नेताओं के लिए ना तो सेफ्टी है और वहाँ पर ग्रोथ से ज़्यादा खतरे उनके सिर पर मंडराते रहते हैं। सोनाली फोगाट के साथ भी ही हुआ था, वो भी प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में थी, उनके साथ रिलेशन में भी थी, उनके संपर्क भी अच्छे थे, लेकिन यही बड़े रिलेशन उनके लिए जानलेवा साबित हुए और कहीं ना कहीं हिमानी नरवाल के साथ भी वही सेम टू सेम हादसा हो गया लगता है। यानी उनको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण ही इस दुनिया से विदा कर दिया गया। अब देखने की बात यह है कि पुलिस की जांच पड़ताल में आखिर क्या निकलता है। क्या सोनाली फोगाट की तरह ही हिमानी नरवाल को शिकार किया गया, क्या किसी बड़े नेता ने उसको खतरा मानते हुए रास्ते से हटाने का काम किया गया, या महज निजी रंजिश के चलते ही हिमानी नरवाल को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस की इंक्वायरी में मिल सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि पुलिस इस मामले से कैसे पर्दा उठाती है और क्या सचिन वास्तव में ही हिमानी नरवाल का हत्यारा है या इस सारी की सारी साजिश के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है। ये जानने के लिए पुलिस को ज़्यादा गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी। आप हिमानी नरवाल की मौत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हिमानी नरवाल का अंजाम क्या सोनाली फोगाट की तरह सेम टू सेम नहीं हुआ, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामला है, इसके बारे में भी कमेंट की जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।